नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद अब राजनीतिक दलों का पूरा फोकस मरुभूमि यानी राजस्थान पर है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच राजनीतिक कवायद हर किसी को पता है। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच प्रतिद्वंदी इतनी बड़ी कि गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा तक कह दिया। हालांकि पायलट ने इस पर कोई पलटवार नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि हर किसी को राजनीति में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। अब सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके साथ सचिन पायलट भी कमरे में बैठे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो गए हैं? क्या चुनाव से पहले राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत ने सबको साथ लिया है? जानकारी के मुताबिक राजस्थान चुनाव में सभी धड़ों में एकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा है। वो मंगलवार शाम को जयपुर पहुंचे और कांग्रेस के वार रूम में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश और भवंदर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वहीं पार्टी के सीनियर नेता और सीएम अशोक गहलोत के विरोधी सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश निकलना था, लेकिन वेणुगोपाल के बुलावे पर वो भी वार रूम पहुंच गए। इस बैठक में सभी नेताओं ने पार्टी को दोबारा में सत्ता में लाने की रणनीति पर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उस बैठक की एक तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ ही उस पर कैप्शन भी लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिज्ञों के मुताबिक इस तस्वीर के जरिए राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले सीएम गहलोत ने प्रदेश के वोटर्स और अपने समर्थकों को खास संदेश देने की कोशिश की। वो इसके बहाने जताना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट है और अब किसी को भी सीएम की कुर्सी पर शक नहीं होना चाहिए। कई लोग इस तस्वीर को गहलोत पायलट के बीच सुलह के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस हाईकमान के आखिरकार दोनों नेताओं को साथ बिठाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे पायलट ने सहानुभूति रखने वाला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनसे चटकने न पाए। हालांकि सचिन पायलट ने इस तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही इस बैठक पर कोई बयान जारी किया। इसलिए माना जा रहा है कि गहलोत ने भले ही जादूगर कहे जाने वाले की कोशिश की हो, लेकिन पायलट उनके दांव से चौकस हैं और भविष्य के सारे दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। बता दें कि 16, 19 और 22 नवंबर को राहुल गांधी की राजस्थान में रैली है। वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ जयपुर में हैं। हालांकि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी का जयपुर दौरा राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की वजह से है। उन्होंने डॉक्टरों से कुछ दिन तक प्रदूषण से दूर रहने की सलाह दी है। ऐसे में कुछ दिन तक जयपुर में रहेंगी वो। आपको बताते चले कि राजस्थान असेंबली में कुल 200 सीटें हैं। इसके लिए 25 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2018 में हुए असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने 200 में से 99 सीटें जीती थी और बीएसपी ने 6 विधायकों की मदद से प्रदेश में सरकार बना ली थी। वहीं बीजेपी वर्ष 2013 में मिले 163 सीटों की तुलना में केवल 73 सीटें पर सिमट गई थी। इस बार बीजेपी ने राज्य में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही। इस चुनावी राज्य में विपक्षी की बेंच पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए, जिसमें 12वीं पास छात्राओं को स्कूटी देने और रसोई गैस के सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा करके सबसे बड़ा आकर्षक किया है। बता दें कि पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने इसे जारी करते हुए कहा कि संकल्प पत्र अन्य पार्टियों के लिए औपचारिकता है, मगर बीजेपी के लिए यह विकास का रोड मैप है। जो हमने कहा था वो किया है, जो हमने नहीं कहा था वो भी किया है। कांग्रेस 5 सालों में 5 बातों के लिए जानी जाती, वो है भ्रष्टाचार, महिला अपराध, किसानों का तिरस्कार, पेपर लीक और गरीबी, पिछड़ों के साथ अत्याचार। संकल्प पत्र जारी करने होने के मौके पर पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत प्रदेश भाजपा अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7।